न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाहत की बात करते हैं। जो सयाहत है जम्मू कश्मीर के अंदर रीढ़ की हड्डी मानी सयाहत जो है, और इस पे सारा कुछ दरमदार रहता है। अब यहाँ के लोगों ने जो ही जंगबंदी का मुआहदा हुआ है तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है, और अब यहाँ के लोग मुंतज़िर है कि कब यहाँ टूरिज़म फिर से अपनी पटरी पे लौट आए, यहाँ सयाह आए और खूब इन वादियों का आनंद ले। तो इसी के सिलसिले में हमारे साथ कुछ सयाहत से जुड़े जो लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम सैयद मुश्ताक है, मैं टंगमर का रहने वाला हूँ। मुश्ताक साहब बताइए, जिस तरीके से जंगबंदी मुआहदा हुआ है, पहले लोग काफ़ी परेशान थे, ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सयाहत, ख़ास तौर पर गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो यहाँ पे ऐसे हालात हुए थे उनसे हर एक का दिल मजरूह हो गया। हमारा दिल भी बहुत ही परेशान है इस वजह से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुल्क के ऐसे हालात हुए थे तो अब शुक्र है अल्लाह का, जंगबंदी हो गई है और हमने राहत की सांस ले ली है। तो हमारी बैकबोन जो टूरिज़म पे है, टूरिज़म अब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि टूरिस्ट कब इस वादी में आए और यहाँ जो बैकबोन है, जो इससे लोगों का जिस पे मुंतशिर है लोगों का रोज़गार, तो वो रोज़गार चले, मुल्क की टूरिस्ट से वो आए, हम उनका बिल्कुल वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। हम कश्मीर में हम उनके लिए बिल्कुल मुंतज़िर हैं वो कब आएँ। और नाज़रीन, कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो टूरिज़म से वाबस्ता है, जिनकी वाबस्तगी टूरिज़म के साथ हैं। जी, आप बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हिलाल अहमद है जनाब। हिलाल साहब बताएं, जिस टूरिज़म एतबार से बात करते हैं, आप टूरिज़म के साथ एज टूरिस्ट गाइड आप काम करते हैं, तो कितनी खुशी आपकी जंगबंदी हुई है और अब टूरिज़म जो है वो पटरी पर दोबारा लौट आना चाहे? बिल्कुल जनाब, आपका सवाल जो है बिल्कुल जेन्युइन है। हम तो अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि जो जंगबंदी हुई है, जो यहाँ की राहत की सांस जो लोगों ने ली है कि पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ एक हफ्ते से जो यहाँ की बुरी हालत हो गई थी, उसकी वजह से हम लोग बड़े बेचैन हो गए थे। मेरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमारा टूरिज़म है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से वो दोबारा वो पटरी पे आएँ और इंशाल्लाह अज़ीज़ जो ये अमन है, इसका वो सबसे बड़ा जो पैगाम है ना, वो वही पैगाम होगा। जब जहाँ जो एक हफ्ते पहले यहाँ पे जैसे कश्मीर था और रौनक थी, वैसी अगर रौनक यहाँ दोबारा फिर से हो जाए तो यकीन से हम उस टाइम ये समझेंगे कि नहीं वाकई में जंगबंदी हुई है। अदरवाइज़ अगर वो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आए, ऐसी हालात है, तो फिर हमारे लिए एक ही बात है, जंग बंद हो जंग खुली हो। तो बात हमारे लिए एक ही जगह, हमें तब जाके पता चलेगा जब यहाँ पे हम वही पिछली रौनक जो है वो देखेंगे। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अज़ीज़, अपनी सरकार पे भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अज़ीज़, वो बहाल कर रहे हैं कि दोबारा से जो ये रौनक बहाल होने वाली है वो हो जाएगी। और हम हमेशा अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के साथ, हमारी जो स्पेशली जो कश्मीर है उसकी जो भी खूबसूरती है वो अमन के साथ है। अदरवाइज़ वाकई में गुलमर्ग कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, मगर वो खूबसूरत तब भी है जब यहाँ पे अमन और चैन रहेगा। बिल्कुल। हाजी साहब आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? जंग से खराबी होती है, चाहे लड़ाई कोई भी करे, तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि टूरिज़म वापस आना चाहिए। जगह नहीं होती थी रहने की, खड़ा इतनी गाड़ियाँ चलती थी, इतना टूरिस्ट आते थे, मगर बदकिस्मती है, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हमें बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ बहुत लोगों ने खर्चा किया था, चाहे होटल वालों ने, चाहे घोड़े वाला था या दूसरे गाड़ी वालों ने, जिनका लोन है बेचारों का, होटल वालों का, उनका बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं और अपने लोगों से भरोसा करते हैं कि हमारे जो अपने मुल्क के लोग हैं वो फिर से यहाँ आएंगे और अपने टूरिज़म को वापस आएंगे और यहाँ फिर से वो रौनक स्टार्ट हो जाएगी जो हमारी यहाँ पहले रौनक थी। पहलगाम वाक़ा जो हुआ, मैं पर्सनली उसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात, जिन्होंने की वो इंसान नहीं थे, वो दरिंदे थे। और हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, ख़ासकर इलाके टंगमर्ग के लोग, टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, चाहे वो फॉरेनर टूरिस्ट हो या अपने हिंदुस्तान के, भारत के टूरिस्ट हो। हम उनके लिए शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ कोई नहीं छेड़ेगा। यहाँ पर हम उनकी हिफाजत के लिए आगे आए हैं और हिफाजत करते रहेंगे। पहले अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, उसके बाद लोकल्स ऑफ टंगमर्ग। जो गुलमर्ग हमारा ये बिल्कुल टूरिज़म पे डिपेंड है,
हम टूरिस्ट से भी अपील करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करेंगे कि टूरिज़म दोबारा यहाँ बहाल हो जाए। टूरिस्टों को यहाँ आने के लिए बाहर दिल्ली या बाकी जो मुंबई बड़ी बड़ी स्टेटें हैं वहाँ पे एक कन्वेंशन करे लोगों के साथ, लोगों को अवेयर करे कि कश्मीर जाओ, टूरिज़म कश्मीर के लिए अच्छा है, आप जाइए टूर पे कश्मीर। ये गवर्नमेंट से भी हम अपील करेंगे। हम अमन चाहते हैं और अमन से रहना चाहते हैं, जैसे कि हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन के साथ हैं और हम यही तवक्का रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान यहाँ अमन रहेगा और टूरिज़म दोबारा बहाल हो जाएगा जिस तरह इससे पहले था, जंगबंदी से पहले। हम मुंतज़र है टूरिस्ट को अब यहाँ आना चाहिए कश्मीर में, हम उनके इंतज़ार में हैं, हम उनका मेहमान नवाजी बराबर करेंगे जिस तरीके से हम पहले करते थे। अब हालात भी साजगार है, अल्लाह का शुक्र है कि हालात ठीक हो गए, अब जंग जो बंद हो गया उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ जो सयाहत से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि जंग से बर्बादी होती है और जो जंगबंदी हुई है, जो मायदा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और इससे यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इन्हें सुकून की नींद की है और इससे पहले उन्हें काफ़ी परेशानी लाहक थी। तो अब यहाँ के लोग जो है वो कहते हैं कि यहाँ अमन होना चाहे, वो अमन के मुतलाशी है और इसलिए ये अब जो सयाहत जो हमारी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और अब ये मुंतज़िर है कि यहाँ कब सयाहत जो है वो दोबारा पटरी पे लौट आए और ये जो सदियों पुरानी जो यहाँ की रीत रही है, जो मेहमान नवाज़ी यहाँ की मशहूर रही है, और इसलिए यहाँ के लोग जो है वो इसी मेहमान नवाज़ी के लिए अब सयाहों के लिए मुंतज़िर है कि कहते हैं कि सयाह फ़ौरन यहाँ आए और वो उनकी मेहमान नवाज़ी करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।